तरह से रो रो कर आपने खुद को हलकान कर लिया। तो उस पर क्या बीतती होगी, मैं भी नहीं इमेजिन कर सकती कि आप किसी और औरत के बारे में सोचें। क्यों? अगर इससे लाताल्लुक होना नहीं कहते तो किसे कहते हैं? कभी होंठों पर हंसी, क्या अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है ना। किया? तुमने मारा है मेरे बाप को। आज से, अभी से तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक। चालबाज ड्रामे की आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं, जहां पे अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब आबिद साहब जो कि अब ऐज़ा के सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऐज़ा के असली रूप से तो वाकिफ़ ही नहीं थे, बल्कि वो तो ऐज़ा को बहुत ही ज़्यादा समझदार, रिश्तों को जोड़ने वाली समझते थे। लेकिन जब उसके सामने हकीकत आई है तो वो अब इस ज़ख्म को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से ही चले गए। लेकिन अब रूहान और दूसरी तरफ आशिर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं, और असद सबसे बढ़कर अब टूट चुका है। और असद को जब ये पता चलेगा कि ये सब कुछ उसकी बीवी की वजह से हुआ है, तब तो वो और भी ज़्यादा अब परेशान हो जाएगा, और अब वो इतना ज़्यादा परेशान होगा अपने भाइयों के सामने कि अब वो अपने भाइयों से नज़रें भी नहीं मिला पाएगा, क्योंकि जिन भाइयों को अब उसने अपने घर से निकाल दिया, अपनी बीवी पर यकीन किया, वही बीवी अब उसके रिश्तों की कातिला बन गई। लेकिन ऐज़ा जो कि अब इस पछतावे से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन ऐज़ा को अभी फ़िलहाल तो एहसास नहीं है, लेकिन अब शियान का वापस आ जाना अब तो ऐज़ा के पाँव तले से भी ज़मीन खींच लेगा, क्योंकि ऐज़ा ने जितनी भी आज़ादी और हुक्मरानी करनी थी वो कर चुकी, क्योंकि अब यही शियान होगा जो कि अब बार बार इसे ब्लैकमेल करेगा। और शियान को जब ये पता चलेगा कि ऐज़ा ने ईशल के साथ क्या किया, उसे घर से निकाल दिया, तब तो ये शियान होगा जो कि खुलेआम दुश्मनी करता हुआ नजर आएगा इस ऐज़ा के साथ, क्योंकि वो भी ईशल से मोहब्बत करता था और वो नहीं देख सकता ईशल को किसी भी दुख या तकलीफ में। लेकिन ईशल है जो कि आशिर के साथ खुश है, लेकिन अब ईशल की अच्छाई एक न एक दिन अब उसके रिश्तों में आई हुई बदगुमानी को ज़रूर दूर करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब इस नाजुक मौके पर जब सब लोग ही टूट चुके हैं, तब ईशल ही है जो कि कारोबार संभाल रही है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन चाहते हैं कि अब ईशल शियान को मिलकर अब इस ऐज़ा का सच सबके सामने लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।